दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल का मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है। उसके साथ ही मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल पैनल का मेंटेनेंस करते वक्त हमें क्या-क्या चीज़ें चेक करनी होती है, किन-किन चीज़ों का आइसोलेशन लेना होता है। उसके साथ ही हम जानेंगे कि पैनल के अंदर वायरिंग किस तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास MCC पैनल जिसे मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल कहा जाता है। इस पैनल का आज हम मेंटेनेंस करने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मेंटेनेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, शटडाउन मेंटेनेंस, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। तो यहाँ पर आज हम शटडाउन मेंटेनेंस करने वाले हैं। जिस भी पैनल का हमें मेंटेनेंस करना होता है तो उस पैनल के बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि उस पैनल के अंदर पावर सप्लाई कहाँ कहाँ से आ रही है। उसके साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रीवियस में उस पैनल के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने फेस करी है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हमें रेक्टिफाई करना है। उसके साथ ही पैनल के अंदर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काफ़ी सारी केबल्स होती है, तो हमें इलेक्ट्रिकल पैनल का शटडाउन से पहले एक बार थर्मोग्राफी करा लेना चाहिए। थर्मोग्राफी हमेशा लाइव पैनल के अंदर ही कराई जाती है। लाइव पैनल के अंदर कराने से हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे टर्मिनेशन लूज है, कहाँ पर हीटिंग बन रही है। तो शटडाउन आने पर हम उन चीज़ को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके साथ ही जिस भी पैनल का हम मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उस पैनल के अंदर हमें कौन कौन से इक्विपमेंट रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है, वह इक्विपमेंट हमें पहले से ही मंगा के रखना होगा ताकि समय आने पर हम उन इक्विपमेंट को रिप्लेस कर सकें। उसके साथ ही रनिंग प्लांट के अंदर हमें पैनल का विजुअल इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए। विजुअल इंस्पेक्शन में हमें जो भी टर्मिनेशन हम चेक कर सकते हैं, यानी केबल रिले के अंदर जो भी टर्मिनेशन होते हैं उनको हमें देख लेना चाहिए। उसके साथ ही प्रत्येक पैनल को हमें टच करके भी देखना चाहिए कि कहीं पर हीटिंग तो नहीं हो रही है। और इस तरह की यदि हीटिंग हमें मिलती है या फिर कहीं पर लूजनेस या फिर कहीं पर स्मेल हमें मिलती है तो शटडाउन के अंदर उन चीज़ों को हमें रेक्टिफाई करना चाहिए। उसके साथ ही पैनल का मेंटेनेंस करते वक्त आपके पास ड्राइंग्स होनी चाहिए। ड्राइंग से हमें पता चलेगा कि पैनल के अंदर इनकमिंग सोर्स कहाँ से आ रहा है, आउटगोइंग सोर्स कौन कौन से हैं। उसके साथ ही यदि पैनल को जब हम वापस से चार्ज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आती है तो ड्राइंग होने पर हम उस प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पैनल का मेंटेनेंस करते वक्त पैनल से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, यानी मेंटेनेंस का जो भी प्रोसीजर है वह हमें पता होना चाहिए या फिर लिखित में होना चाहिए, क्योंकि जब भी शटडाउन के अंदर मेंटेनेंस होता है तो उस कंडीशन के अंदर बहुत सारी मैन पावर काम करती है और यदि मैन पावर को मेंटेनेंस का प्रोसीजर नहीं पता है तो वह कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस का प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए। तो मेंटेनेंस करते वक्त हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि इस पैनल के अंदर कहाँ-कहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स आ सकता है। तो उन इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स का हमें आइसोलेशन लेना होगा, यानी उन इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स को हमें बंद करना होगा। जैसा कि मोटर कंट्रोल सेंटर के अंदर जो इनकमिंग पावर सप्लाई आती है, सबसे पहले हमें इसे बंद करना होगा। इनकमिंग पावर सप्लाई बंद करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ब्रेकर को ब्रेकआउट कर लिया है और इस पर हमने ताला भी लगा दिया है। अब जैसा कि MCC पैनल के अंदर जो कंट्रोल सप्लाई है वह UPS के द्वारा ली जाती है। काफ़ी सारे जो पैनल होते हैं उनके अंदर कंट्रोल सप्लाई उसी पैनल से ली जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो पैनल है उसके अंदर UPS के द्वारा सप्लाई आती है, तो हमें इसे भी आइसोलेट करना होगा, क्योंकि यह कंट्रोल सप्लाई UPS से निकलकर यहाँ ऊपर की तरफ जो कंट्रोल बस बार है उसमें आकर जुड़ती है। इसके बाद हमें सबसे पहले इनकमिंग वाला जो पैनल है उसे खोलना होगा और खोलने के बाद इनकमिंग वाली जो बस बार है उस पर हमें वोल्टेज चेक करना होगा। वोल्टेज चेक करने के लिए हम नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर का यूज कर सकते हैं, उसके साथ ही मल्टीमीटर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीमीटर की सहायता से तीनों फेज पर वोल्टेज चेक कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी भी हमें इसे हाथ से टच नहीं करना है। हाथ से टच करने से पहले हमें इसे अर्थिंग रोड से अर्थ कर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ रोड के द्वारा हमने तीनों फेज को अर्थ कर दिया है। अब हम इस पैनल के अंदर काम कर सकते हैं। अब जैसा कि इस पैनल के अंदर बहुत सारे फीडर्स जुड़े हुए हैं, उन सभी फीडर्स को हमें सबसे पहले आइसोलेट करना होगा। आइसोलेट करने के साथ साथ पैनल की इनकमिंग के अंदर पीटी की जो सप्लाई होती है, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई होती है, उसे भी हमें बंद कर लेना चाहिए। बंद करने के बाद इनकमिंग सप्लाई से हमें इसकी आईआर वैल्यू चेक कर लेनी चाहिए। आईआर वैल्यू अर्थ के रिस्पेक्ट में और फेस टू फेस दोनों पर हमें चेक करनी होगी। पैनल की आईआर वैल्यू इसलिए ली जा रही है कि जब भी हम पैनल को वापस चार्ज करेंगे तो उस समय रेफरेंस के लिए हमारे पास आईआर वैल्यू होनी चाहिए। यानी हम जब भी पैनल को चार्ज करेंगे उस समय वापस से इसका आईआर वैल्यू चेक करेंगे और आईआर वैल्यू पहले कितना था वो हमें पता रहेगा, तो हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम जितने भी पैनल्स के डोर हैं उन सभी डोर्स को खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने फीडर्स के डोर्स को खोल लिया है, पैनल की ऊपर की जो बस बार है उसके डोर को खोल लिया है, कंट्रोल बस बार वाले डोर को ओपन कर लिया है, इनकमिंग वाले डोर को हमने खोल लिया है
उसके साथ ही केबल एलए वाले डोर को खोल लिया है, बस बार वाले डोर को भी हमने खोल लिया है। खोलने के बाद इस पूरे पैनल्स की हमें क्लीनिंग करनी है। तो क्लीनिंग करने के लिए हम एयर ब्लोअर का यूज कर रहे हैं। एयर ब्लोअर से क्लीन करने के बाद पूरे पैनल्स को साफ कपड़े से क्लीन करना होता है। तो यहाँ पर हमने साफ कपड़े से पूरे पैनल को क्लीन कर लिया है। अब इस पैनल्स के अंदर जितने भी टर्मिनल्स हैं, चाहे वो कंट्रोल टर्मिनल हो, पावर टर्मिनल हो या फिर बस बार के टर्मिनल्स हो, सभी की टाइटनेस हमें चेक करनी होगी। इसके अलावा पैनल के अंदर जितनी भी डिवाइसेस लगी है, जैसा कि पैनल के अंदर कॉन्टेक्टर, रिले, टाइमर, एमसीबी, फ्यूज़ और भी कई तरह की डिवाइसेस लगी होती है जिनका हमें मेंटेनेंस करना होता है। मेंटेनेंस से मतलब यह है कि इन डिवाइसेस का हमें कंट्रोल वायरिंग टाइटनेस करना होता है। उसके साथ ही इनके ऊपर जो भी डस्ट है, धूल है, उनको क्लीनिंग करना होता है और सीआरसी से हमें इनको साफ़ करना होता है। सीआरसी यानी कोई भी यदि क्लीनर आपके पास है, उस क्लीनर से हमें इनको अच्छी तरीके से क्लीन करना होता है, क्योंकि इन कंट्रोल डिवाइसेस के अंदर बहुत ही माइनर कॉन्टैक्ट होते हैं और यह एनओएनसी कॉन्टैक्ट ही हमारे पैनल्स को रन कराते हैं। और यदि इनके अंदर कोई डस्ट आ जाए या फिर कोई पार्टिकल आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर यह माल फंक्शन करने लगेंगे। इसीलिए शटडाउन एक्टिविटी के अंदर हमें इन पैनल्स का पूरी तरीके से मेंटेनेंस करना होता है। क्लीन करने के साथ साथ हमें इस तरह के लिक्विड क्लीनर का यूज़ भी करना होता है। यह लिक्विड क्लीनर पैनल के अंदर जो भी इक्विपमेंट है उसके अंदर वाले पार्ट्स में चले जाते हैं और अच्छी तरीके से सफाई करते हैं। इस क्लीनर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप इन क्लीनर को परचेस कर सकते हैं। मार्केट में दो तरह के क्लीनर आते हैं, एक लुब्रिकेशन टाइप का होता है और एक ड्राई टाइप होता है। लुब्रिकेशन वाला क्लीनर हमें वहाँ पर यूज़ करना होता है जहाँ पर हमें लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि ब्रेकर्स के अंदर हमें इस लुब्रिकेंट वाले क्लीनर का ज़रूरत पड़ता है। और ड्राई टाइप क्लीनर का ज़रूरत हमें वहाँ पर पड़ता है जहाँ पर हमें केवल क्लीनिंग करना है, क्योंकि यह ड्राई टाइप क्लीनर जो होता है वह कुछ समय बाद हवा के कॉन्टैक्ट में आने से उड़ जाता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होंगे, रिले होंगे, कॉन्टैक्टर्स के कॉइल होंगे, कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट होंगे, उनमें हमें ड्राई टाइप क्लीनर का यूज़ करना चाहिए। पैनल के अंदर बस बार का मेंटेनेंस करते वक्त हमें यह ध्यान रखना होता है कि बस बार दो तरह की होती है, एक कंट्रोल बस बार और एक पावर बस बार। कंट्रोल बस बार जो होती है उसके अंदर 2 या फिर 3 जगह से सप्लाई आती है। तो वह तीनों जगह की जो सप्लाई है वह सबसे पहले हमें आइसोलेट करना पड़ता है और आइसोलेट करने के बाद हम कंट्रोल बस बार का मेंटेनेंस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल बस बार बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप्स में होती है और इन कंट्रोल बस बार से कनेक्टर निकलते हैं और उन कनेक्टर के थ्रू केबल्स हमारे फीडर्स के अंदर जाती है। तो यहाँ पर जितने भी आपको कनेक्टर दिख रहे हैं, इन सभी कनेक्टर को अच्छी तरीके से टाइटनेस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि एक भी कनेक्टर लूज हुआ तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो पैनल का फीडर है वो हेल्दी नहीं आएगा और हमें पूरा बस बार वापस से खोलकर चेक करना होगा। इसीलिए हमें इसे अच्छी तरीके से शटडाउन में चेक करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 कंट्रोल बस बार दी गई है। इनमें से 4 बस बार के अंदर 220 वोल्ट पावर सप्लाई रहती है, जो कि हमारी एमसीसी पैनल से ही होकर जाती है। उसके अलावा 2 बस बार है जिसके अंदर 110 वोल्ट एसी सप्लाई रहता है, वह सप्लाई यूपीएस पैनल से होकर आता है। तो यहाँ पर जितने भी कनेक्टर हैं इनका हमें सफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है और जो भी सप्लाई यूपीएस से आ रही है या फिर हमारे एमसीसी पैनल से आ रही है उनका भी हमें टाइटनेस करना ज़रूरी होता है। उसके साथ ही हमारा जो पैनल है वह स्मार्ट एमसीसी वाला पैनल है। तो इस पैनल के अंदर प्रोफी बस कनेक्टर होते हैं और ईथरनेट केबल होती है। तो इस ईथरनेट केबल को भी हमें चेक कर लेना चाहिए। अब उसके बाद बात आती है फीडर्स की। जैसा कि फीडर के अंदर इनकमिंग सप्लाई बस बार से होकर आती है, उसके बाद एसएफयू लगा होता है, एसएफयू के बाद कॉन्टेक्टर, रिले, सीटीपीटी लगे होते हैं। तो इन सभी का भी हमें टाइटनेस चेक करना होता है। उसके साथ ही यदि पावर कॉन्टैक्टर हैं और बड़े कॉन्टैक्टर हैं तो उनके अंदर कॉन्टैक्टर किट भी होता है। तो उन कॉन्टैक्टर किट को निकालकर हमें अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। साफ़ करने के लिए हम किसी भी रबड़ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद फीडर के अंदर आउटगोइंग टर्मिनल्स होते हैं। आउटगोइंग टर्मिनल में पावर टर्मिनल और कंट्रोल टर्मिनल्स होते हैं। तो पावर टर्मिनल्स को भी हमें अच्छी तरीके से टाइटनेस चेक कर लेना चाहिए। उसके साथ ही यदि पावर टर्मिनल के साथ कोई मोटर कनेक्टेड है तो उस मोटर का हमें मेगर और आईआर वैल्यू चेक करके कहीं पर रिकॉर्ड रख लेना चाहिए। उसके साथ ही कंट्रोल जो वायर है वह फील्ड से होकर आते हैं। फील्ड में यदि एलपीबीएस लगा है या फिर हीटर लगा है और अदर कोई डिवाइस लगी है तो उनके वायर हमारे पैनल्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं इन सभी कॉन्टैक्ट्स को भी हमें चेक कर लेना चाहिए। जैसा कि पैनल्स के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या कंट्रोल वायरिंग के अंदर ही आती है, तो जितनी भी कंट्रोल वायरिंग है उन कंट्रोल वायरिंग को हमें अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए और जो भी लूपिंग करी गई है उन लूपिंग की टाइटनेस भी करनी होती है, तो उसे भी हमें कर लेना चाहिए। अब बात आती है ब्रेकर्स की। जैसा कि हमारी इनकमिंग सप्लाई ब्रेकर से होती हुई एमसीसी पैनल के अंदर आती है, तो जितने भी ब्रेकर्स लगे होते हैं उन ब्रेकर्स को निकाल कर क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। क्लीनिंग करने के बाद उन पे हमें लुब्रिकेशन देना चाहिए। उसके साथ ही ब्रेकर्स के अंदर ट्रिपिंग कोयल, क्लोजिंग कोयल होती है, तो उनका भी हमें रेजिस्टेंस चेक करना होता है, तो उसका भी हम चेक कर लेंगे। उसके साथ ही इसके अंदर जो RYB वाले कॉन्टैक्ट हैं उन कॉन्टैक्ट का भी हमें इंप्रेशन ले लेना चाहिए।
ये सारा प्रोसेस होने के बाद हमें एमसीसी का आईआर वैल्यू चेक कर लेना चाहिए। आईआर वैल्यू चेक करते वक्त यदि कंटिन्यूटी आ रही है अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो हमें चेक करना चाहिए कि कोई पीटी वाले वायर की एमसीबी तो ऑन नहीं है, और पीटी वाले वायर की एमसीबी ऑन है तो उसे हमें डाउन करने के बाद फिर से आईआर वैल्यू चेक करनी चाहिए। और यदि आईआर वैल्यू सही आती है तो अब हम हमारे पैनल को फिर से चार्ज कर सकते हैं, यानी पैनल के अंदर पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किसी भी एमसीसी पैनल या पीसीसी पैनल या एसटी पैनल का मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।